नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। मैं पीछे भी आपके लिए बहुत सारी जानकारी से संबंधित ज्योतिषीय वीडियो लेके आया हूं और बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में बहुत सारी अपनी क्वेरीज पूछी हैं और मैंने यथासंभव उन सभी का बहुत शॉर्ट आंसर देने का प्रयास किया है। अगर आपको विस्तृत रूप से कुछ उस विषय में जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ 8375010173। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके की क्वेरीज के लिए संपर्क कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपको आपकी सारी जानकारी का जवाब देने का प्रयास जरूर करूँगा। आइए जानते हैं आगे की आज के बारे में जो जानकारी आपके लिए मैं लाया हूँ आज के लिए कि कुंडली में कालसर्प दोष क्या है और इसका क्या प्रभाव होता है, किस तरीके से जातक को इसके प्रभाव को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी सारी वीडियो का लिंक मिलता रहेगा और आपको सही से सही जानकारियाँ मिलती रहेंगी, जिसमें आप उचित चीज़ें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ में अपने किसी भी चीज़ के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मेरा जो आपके प्रति और भी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है, मेरा जो उत्साह है वो दुगना हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने किसी भी विषय में जानकारी के लिए मेरे से कमेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कालसर्प दोष। दोस्तों, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि कालसर्प दोष है और कालसर्प दोष से इस तरीके की परेशानियां होती हैं, या ये होता है या ऐसा होता है। मैं आपको कालसर्प दोष के बारे में एक विस्तृत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक शॉर्ट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। कालसर्प दोष दो रूप में होता है, एक उदित रूप में होता है और एक अनुदित रूप में होता है। और बहुत सारे लोगों को मैं ये बता देता हूं कि कालसर्प दोष पूर्ण होता है और आंशिक होता है। उदित और अनुदित रूप, पूर्ण और आंशिक रूप, ये चार तरीके के रूप हैं। यानी कि जिसमें से पूर्ण रूप होता है वह कालसर्प दोष पूर्ण श्रेणी में आता है, जिसमें क्या होता है, किसी भी जगह से और किसी भी राशि से, किसी भी भाव से राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं और एक तरफ के सारे कुंडली के घर खाली हो जाते हैं आपके। तो उन सभी भावों में किसी ग्रह के नहीं होने के कारण से राहु केतु का प्रभाव उधर किसी भी तरीके के रिजल्ट को आने से रोक देता है, या किसी भी तरीके से आपको उसका अच्छा फल नहीं मिल पाता है। तो जो अच्छे फल आपको फल देने वाले हैं, जो अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, वो कालसर्प दोष होने के कारण से अपने फल देने में देरी करते हैं, विलंब करते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है या नहीं? अब बहुत सारे लोगों के पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो उनके विषय में तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि बिना कुंडली के आपके कालसर्प दोष का अनुमान लगाना बेकार है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे ये काम में रुकावट आ रही है तो आपकी कुंडली में कालसर्प दोष ही होगा। जरूरी नहीं, अन्य कारण भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में ये है और जिनको मालूम है, तो उनसे मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अपने इस दोष की एक बार पूजा अवश्य करवाएं, क्योंकि कालसर्प दोष की शांति करने के बाद उसका जो एक रुकावट वाला पार्ट है या आपको परेशान करने वाली जो उसकी ताकत है वो कम हो जाती है और निश्चित तौर पर आपका काम बनता है। ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और कब करनी चाहिए? देखिए, कालसर्प दोष की पूजा वैसे तो आपने देखा होगा नासिक या त्र्यंबकेश्वर में हमेशा होती रहती है। आप कभी भी जाएं वहां पर इसकी पूजा होती है, वहां पर पितृदोष की भी पूजा होती है। लेकिन अगर आप इसकी पूजा को इसके हिसाब से करें तो इसकी पूजा को नागपंचमी के दिन करें आप। तो श्रावण शुक्ल पक्ष में नागपंचमी आती है, तो दो नागपंचमी आती हैं, एक आती है कृष्ण पक्ष की, एक आती है शुक्ल पक्ष की। तो आप श्रावण शुक्ल पक्ष की नागपंचमी तिथि पर भगवान शिव के किसी शिवालय में जाकर के इस पूजन को कर सकते हैं। अगर आपके पास में समय है, आप सामर्थ्य रखते हैं, आपके पास आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, तो आप कहीं भी जाकर के त्र्यंबकेश्वर जाकर के भी इसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह जरूरी नहीं कि आप अगर वहां नहीं जाएंगे तो आपकी पूजा नहीं होगी। आप किसी भी भगवान शिव को साक्षी मान करके उनके स्थान पर जाकर के इस पूजा को कर सकते हैं।
बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसकी पूजा तो केवल नदी के तट पर ही होती है और कहीं नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप भगवान शिव जी के किसी भी मंदिर में जाकर के इस पूजा को कर सकते हैं, होती है। और दूसरी चीज, इससे आपको क्या नुकसान होता है? देखिए, इससे हर वर्ग को उसकी श्रेणी के अकॉर्डिंग नुकसान होता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी वर्ग है तो वो अपनी शिक्षा के लिए बहुत मेहनत करता है, अच्छे अंक पाने के लिए 100% मेहनत करता है और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस योग के जातकों को उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यह अंतिम रूप में आपके कामों को अटका देता है। बिल्कुल जब काम पूरा होने वाला होगा तब आपका सारा काम फेल हो जाएगा। मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप किसी भी जगह पर अपने शिक्षा से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित कोई फॉर्म जमा करने के लिए एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे 10 लोग खड़े हैं और उन 10 लोगों का नंबर आ गया और अगर जैसे ही आपका नंबर आया तो उसने अपनी खिड़की को बंद कर दिया, बोला मेरा अब समय यहां तक खत्म हो गया, अब कल आइए। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण है कि एक काम के लिए 2 दिन चक्कर लगाना पड़ा, जबकि आपका काम 5 मिनट में होने वाला था। तो इस तरीके से ये काम रोकता है, इसी तरीके से आपके कामों में अड़चन देता है। तो इसकी पूजा आप जरूर कराएं। यह कालसर्प दोष अनंत कालसर्प दोष से लेकर के शेषनाग कालसर्प दोष तक के 12 नामों से जाना जाता है। यह 12 तरीके का होता है। तो हर व्यक्ति की कुंडली में अलग तरीके का कालसर्प दोष होता है और ऐसा नहीं कि हर कालसर्प दोष की पूजा का विधान अलग होगा, सब कालसर्प दोष की पूजा का विधान अलग होता है। हाँ, हर कालसर्प दोष के प्रभाव का अंतर होता है। देखिए, अनंत कालसर्प दोष कुंडली में प्रथम भाव से होता है और शेषनाग कालसर्प दोष कुंडली के 12वें भाव से होता है। तो कुंडली में 1 से लेकर के 12 तक खाने होते हैं, आपने देखे होंगे, 1 2 3 करके इस तरीके से। अब इसमें कैसे होता है, यह खानों का जो चक्र होता है इसमें काउंटिंग दाएं से बाएं तरफ को चलती है, लेकिन राहु केतु का जो प्रभाव होता है वो हमेशा आपको मालूम है कि राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, ये रेट्रोग्रेड ग्रह हैं, तो ये इस तरफ चलते हैं, ये उल्टी दिशा में चलते हैं। तो उल्टी दिशा में चलने के कारण से इनका प्रभाव और ज्यादा खराब होता है। तो 12वें नंबर का कालसर्प दोष होता है शेषनाग। यह कालसर्प दोष मेरे समझ में आता है कि यह सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट देने वाला है। ऐसे इस कालसर्प दोष वाले जातकों को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में और ऐसे लोगों का थोड़ा वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो जाता है कभी कभार। तो इसलिए इसकी पूजा करवाएं और जो शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं वो तो इसकी पूजा जरूर कराएं, नहीं तो उनको उनके हिसाब से जो मेहनत है उसका पूरा प्राप्त फल नहीं होता। तो इसी के साथ साथ में आप समझ गए हैं कि कालसर्प दोष क्या है और कैसे इसको हम समझ सकते हैं। जब राहु और केतु इनके बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तब कालसर्प दोष होता है। यह आंशिक रूप में होता है। आंशिक रूप में तब होता है जब राहु केतु से कोई भी एक ग्रह बाहर होता है, वह कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वहां पर चंद्रमा बाहर होता है तो ऐसे लोगों को मानसिक परेशानी होती है। राहु केतु से चंद्रमा ग्रह अगर बाहर होगा तो ऐसे कालसर्प दोष वाले जातकों को पूर्ण कालसर्प दोष से भी अधिक पीड़ा महसूस होती है। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन से संबंधित परेशानियां होने लग जाती हैं। अगर इसमें गुरु भी उनका अशुभ हो जाए तब तो उनके स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर परेशानियां रहेंगी। डिप्रेशन, पेट से संबंधित समस्याएं, ये दोनों चीजें होने की संभावना रहती हैं। तो इसलिए इसकी पूजा करवाएं और चाहे वो किसी भी रूप में हो आपकी कुंडली में, इसका समाधान आवश्यक है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए या आपको अपनी कुंडली के विषय में जानना है कि मेरी कुंडली में कालसर्प दोष है या नहीं, तो आप इस तरीके से अपने कुंडली को इससे मैच करके देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु केतु कहाँ है और राहु केतु के बीच में कोई ग्रह है या नहीं है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर में बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कालसर्प दोष कैसे होता है और क्या होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके समझ में ये बात आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इससे भी और आसान भाषा में आपके लिए एक नया वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए, ताकि आपके पास में तुरंत उसका लिंक मिल जाए आपको। नमस्कार।